नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे ग्लोबल वेब टीवी में आपके लिए एक विशेष शो लेकर आया। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना महामारी भारत ही नहीं, एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया में फैली हुई है और पूरी दुनिया इसका सामना कर रही है। कोरोना ने री-अटैक किया है, यानी कि फिर से आक्रमण किया है। और मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैंने और मेरे पास बैठे सज्जन ने मास्क नहीं पहना। बहरहाल वे डॉक्टर हैं और ऐसी कोई गारंटी नहीं कि डॉक्टर को कोरोना ना हो। फिर भी हम दौड़ भाग करने वाले लोग हैं और ईश्वर हम पर कृपा बनाए रखे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जैसे कि आप जानते हैं, वर्षों बाद, शायद 100 साल बाद भारत में ऐसा हुआ है कि होली और रंग पंचमी नहीं मनाई गई। जिस शहर में मैं बैठा हूँ, इंदौर, उसमें रंग पंचमी की जो गेर निकलती है उसके तो क्या कहने, उस पर बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं, अखबारों के बड़े बड़े पन्ने निकाले गए हैं। लेकिन इस बार जब अखबारों ने गेर पर, यानी कि रंग पंचमी के दिन जो पन्ने प्रकाशित किए, वे उस सूखी गेर के रंग पंचमी के थे जिसमें किसी ने किसी पर रंग नहीं डाला और सब अपने घरों में कैद थे, क्योंकि स्थानीय प्रशासन ने शासन के आदेश पर यहाँ एक तरह से लॉकडाउन कर रखा था। तो अखबारों में लोगों ने देखा, जो इंदौर में आकर बसे हैं, कि गेर कैसी होती है। तो अखबारों ने कालांतर में जो गेर मनाई गई, रंग पंचमी मनाई गई, उसकी तस्वीर प्रकाशित की। मेरे पास बैठे हैं थानला के डॉक्टर वाजिद खान साहब। वे झाबुआ से कोई 50 किलोमीटर दूर थानला से यहाँ आए हैं। और थानला का जब नाम आता है, झाबुआ का नाम आता है, अलीराजपुर का आता है, वालपुर का आता है, निवाली का आता है, तो यहाँ एक सीरीज यानी कि श्रृंखला चलती है। जबकि होली के ठीक पहले भगोरिया पर्व मनाया जाता है। भगोरिया में रंग गुलाल तो ज़्यादा नहीं खेले जाते हैं, लेकिन भगोरिया का अपना आनंद है। आदिवासी लोग अपने गांवों से पगडंडियों के सहारे सड़कों पर कई किलोमीटर पैदल चलकर भगोरिया में पहुंचते हैं, रंग बिरंगे वस्त्र पहनते हैं और जब वे रंगीन चश्मे लगाते हैं और बांसुरी बजाते हैं या मांदल की थाप करते हैं और जलेबियाँ खाते हैं, नमकीन खाते हैं, ताड़ी पीकर मस्त हो जाते हैं, नृत्य करते हैं, युवक युवतियाँ एक दूसरे को पसंद करते हैं ताकि भविष्य में जीवन साथी बनाया जाए। भगोरिया को शब्दों में बहुत कम बयां किया जा सकता है। बहरहाल वाजिद भाई, ये बताइए कि इंदौर में कोरोना का प्रकोप भी है और इंदौर होली को उत्सव और रंग पंचमी और गेर नहीं मना पाया। क्या आपके झाबुआ जिले में इस तरह की कोई बात रही कि भगोरिया नहीं मनाया गया? जी दुबे जी, वैसे तो भगोरिया भी उस स्थिति में नहीं बन पाया जैसे हर साल और पिछले 50 वर्षों से, जैसे मैं अपनी उम्र में देख रहा हूँ, 20-22 साल से जिस तरीके से, जिस उत्साह से मनाया जाता है। राजनीतिक पार्टियां उसमें हिस्सा लेती है, प्रशासन अपनी तरफ से हिस्सा लेता था। कोरोना की प्रकोप की वजह से वो सब चीज़ें तो नहीं हो पाई। जिस उत्साह से मनाना था उस उत्साह से होता नहीं है, हुआ नहीं। लेकिन फिर भी प्रशासन ने एक गाइडलाइन दी थी कि सुबह 10 से 5 के बीच में आप एक जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उनको पूरा करते हुए तो जल्दी से जल्दी उसका निपटारा करना है। तो वैसा माहौल तो नहीं दिखा जैसा पिछले साल या जैसा होना था, क्योंकि आखिरी साल में भी जो पिछला साल भी बीता वो भी कोरोना के प्रकोप में बीता है। तो होली का उल्लास तो उस वक्त भी नहीं मनाया गया। और भगोरिया का जहाँ तक सवाल है और भील जनजाति का सवाल है, तो भील जनजाति का जो प्रमुख त्योहार है, मेरे हिसाब से दीपावली होली से भी ज्यादा अगर कोई प्रमुख त्योहार वो मनाते हैं तो वो भगोरिया होता है। भगोरिया सांस्कृतिक भी उनका है और वैसे भी मध्य प्रदेश के इतिहास में भी आप देखेंगे भील जनजाति के लिए भगोरिया हमेशा से बहुत उत्साह के साथ में पूरा प्रदेश मनाता है। तो अब एक सवाल ये उठता है कि 2020 में क्या भगोरिया मनाया गया पिछले साल? नहीं, पिछले साल लॉकडाउन की वजह से जो 24 मार्च को लगा था, जब संपूर्ण लॉकडाउन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी, उसके बाद ही होली का त्योहार आना था। तो भगोरिया तो पिछले साल भी नहीं हुआ और ये सतत दूसरे साल भी अगर कुछ नहीं होता तो दूसरे लगातार 2 सालों में ऐसा होता कि लगातार 2 सालों तक होली के ऊपर होली का भगोरिया आदिवासी इससे भिन्न रहते हैं। अब आदिवासी क्षेत्र से आदिवासियों में भगोरिया न मनाए जाने को लेकर कोई करुणा, वेदना, परेशानी, दुख देखा गया? ये इसमें अलग अलग चीजें हैं दुबे जी की। कई लोग जो शिक्षित वर्ग है वो तो समझते हैं कि ठीक है, कोरोना है, पूरा देश परेशान है, पूरी विश्व पैंडेमिक है, विश्व महामारी है, तो उसको देखते हुए जो शिक्षित वर्ग है या जो पॉलिटिकल राजनीतिक लोग हैं वो समझाइश देते हैं और शिक्षित लोग समझते भी हैं। लेकिन कुछ जो पुराने लोग हैं जिनकी उम्र अब 60-70 साल हो गई और उन्होंने अपने जीवन में पहली बार देखा कि भगोरिया
त्योहार के ऊपर रोक लगा दी। उनके लिए तो वही उनका संसार है, उनको तो झाबुआ जली समझते हैं वो कि यार त्योहार ही नहीं हुआ हमारा। तो उन लोगों के मन में कुछ ठीक है, सरकार ने नहीं करने दिया, लेकिन फिर भी आप ठीक है, होली के ऊपर जो उनको छूट दी गई होली त्योहार मनाने के लिए, वो ठीक रहा। लेकिन भगोरिया होता तो उनमें काफी उत्साह दिखता फिर होली। एक सवाल ये उठता है भाई भाई, जैसे झाबुआ है, बालपुर है, अलीराजपुर है, आपका थांदला है और निवाली है, और भी कई स्थान है जहाँ की भगोरिया मनाया जाता है, जहाँ की गुजरात और राजस्थान से तक आदिवासी लोग आते हैं और भगोरिया मनाते हैं। लेकिन जो लोग इन मुख्यालयों पर पहुंचते हैं भगोरिया मनाने, क्या उन्होंने गाँव में भगोरिया मनाया? जी, गांव में अपने स्तर पे जैसे जो सिटी पैलेस होते हैं, जैसे थानला असल में तहसील है जी। तो थानला में एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब ने जब मना कर दिया तो लोग फिर शहरों को छोड़ के गाँव में अपने छोटे छोटे आयोजनों के सहारे उन्होंने अपना उत्साह जो होता है कि पिछले 2 महीने से बना रहता है कि होली आ रही है, भगोरिया का त्योहार है। और जैसा कि आपने कहा कि इसमें नृत्य होते हैं, एक भगोरिया नृत्य काफी लामटेरा नृत्य होता है, वो सांस्कृतिक है, अपने देव को मनाने के लिए वो लोग करते ही हैं। तो वो श्रद्धा का विषय भी होता है कि नहीं होगा ऐसा तो होना नहीं है, तो वो करते हैं अपने गांव में जाके। उन्होंने अपने जो भी छोटे मोटे आयोजन किए, और रिश्ते होते हैं, जो जवान लड़का लड़की होते हैं वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों परिवारों के सहमति से फिर रिश्ता होता है, तो वो भी एक परंपरा है। उसका भी मेरे हिसाब से उन्होंने गाँव में ही रह के उसको सार्वजनिक तौर पर नहीं किया, लेकिन गाँव में अपने अपने स्तर पे सभी ने, मगर शादी ब्याह नहीं रुकेंगे आप? शादी ब्याह नहीं रुके और अभी भी चल ही रहे। ये निमाड़ जो में झाबुआ एक बहुत बड़ा हार्ट ऑफ निमाड़ है, और वहाँ भी सेवा देते हैं। तो निमाड़ में मतलब खासकर झाबुआ में, और जहाँ पर भी आबादी 5 से 10 लाख के बीच है, वहाँ कोरोना की क्या स्थिति है? कोरोना की स्थिति तो गंभीर ही है श्रीमान, क्योंकि मैंने जैसे बताया झाबुआ और अलीराजपुर, एक तो शिक्षित वर्ग नहीं है, दूसरा ये क्राउड इकट्ठा, छोटा शहर होता है और भीड़ ज्यादा इकट्ठा होती है। इंदौर बहुत बड़ा शहर भी है, इतने लोग हैं तो, और वहाँ भी क्या है, गांव छोटा होते हैं, शहर छोटे होते हैं और भीड़ ज्यादा होती है, और ट्रांसपोर्ट ज्यादा है कि लोग वहाँ से गुजरात जाते हैं, हर 2-3 दिन काम वहाँ करेंगे, 2-3 दिन बाद वापस झाबुआ जाएंगे। तो जो कोरोना के अगर माने कि संक्रमण हो रहा है, तो संचार जिस तरीके से होता है वो ऐसी छोटी जगह पे फैलने में ज्यादा जल्दी से फैलता है। पिछले साल मैंने देखा था कि झाबुआ से बहुत सारे केस इंदौर रेफर किए जा रहे थे, लेकिन अब यदि नहीं हो रहे हैं तो क्या झाबुआ में कोरोना के इलाज की समुचित व्यवस्था है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि समुचित व्यवस्था है। जैसे जो बेसिक चीजें हैं, प्राइमरी लेवल पे जो चीजें होना चाहिए वो मिल जाती है कि आप जब, अगर आपको संक्रमण दिखता है किसी व्यक्ति को, तो वो जब सरकारी अस्पताल पहुंचता है तो उसको SpO2 मशीन लगा के केवल SpO2 देख ली जाती है, पैरासीटामोल की गोली दे दी जाती है, कोविड की जांच कर ली जाती है, जो स्लाइड टेस्ट होता है वो। बाकी फिर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, अगर पेशेंट की स्थिति बिगड़ती है तो उसके लिए एक खुद ही वो चाहे तब भी और नहीं चाहे तब भी, सरकारी अस्पताल वाले उससे कहें तब भी और वो नहीं कहे तब भी, उसको आगे ही जाना होता है, क्योंकि इस बीमारी में अगर स्थिति गंभीर होती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई जरूरी होती है। एक सरल सवाल ये था कि मान लीजिए आप थानला में रहते हैं, वो गांव नहीं कहा जा सकता, ये जो व्यक्ति झाबुआ में रहता है उसे भी आप गांव की श्रेणी में नहीं ले सकते। तो जो शहरों को टच करते हैं, शहरों की जीवन शैली वाले स्थान है, झाबुआ है, थानला है, अलीराजपुर है, बालपुर है, लेकिन इनकी तुलना गाँवों से की जाए, ऐसा बोल सकते हैं कि जो शहरों को टच करते हैं वहाँ पर कोरोना है और गांव में कोरोना नगण्य है, मतलब है ही नहीं? गांव में भी श्रीमान है कोरोना, गांव में भी ऐसी स्थिति बनी है। हम जैसे अभी इंटीरियर, अभी अगर मैं थानला में रहता हूँ तो वहाँ वो भी गांव ही है, 15,000 आबादी है, लेकिन नगर पालिका है, तहसील है। अब वहाँ से 5 किलोमीटर पास में जो गांव लगते हैं, 5-7 किलोमीटर, वहाँ भी लोगों के साथ में स्थिति ऐसी बनी है कि कोविड के संक्रमण जैसे सिम्टम उनमें है, कई 1-2 डेथ भी काउंट हुई थी। ऐसा होता है कि वो लोग पहुंचते नहीं अस्पताल, तो सरकारी आंकड़ों में उनका नाम नहीं आता है और वो दिखता नहीं है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि गांव से अछूते रहे, ये कोने कोने में गली गली की बीमारी है। तो आपने मतलब गांव में ऐसा देखा है कि किसी की सांस उखड़ गई हो, मतलब परेशान हो गया? जी, एक दो लोग ऐसे दिखे थे गांव में, जो ना कोई डायबिटिक था, ना कोई शुगर की बीमारी है, ना बीपी हाइपरटेंसिव है, ना कोई कार्डियक दिल की कोई बीमारी है, लेकिन उनको अचानक 7-8 दिन बुखार आया, बुखार आने के बाद में फिर उनको सांस लेने में दिक्कत हुई। ऐसे गांव में भी ऐसे केसेस कुछ 1-2-3 केस कभी ऐसे हुए हैं। जैसे इंदौर में आज भी मतलब पिछले साल कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग चला था, तो गाँव में या झाबुआ जैसे स्थानों पर ये वाली व्यवस्था चली? नहीं, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग यहाँ पे केवल जो मध्य प्रदेश में तो बड़े शहरों में ही हो रही है, ऐसे छोटे गांव में आपको बता रहा हूँ कि केवल आंगनवाड़ी जो ANM के भरोसे छोड़ दी जाती है पूरी,
व्यवस्था। और अगर आप सरकारी अस्पताल पहुंचे भी तो एक जो डॉक्टर है जिस कोविड सेंटर बना हुआ है वो आपकी SpO2 चेक कर लेगा और पैरासीटामोल की गोली दे देगा। बस उसके बाद या तो अभी होम क्वारंटीन का सिलसिला चला है कि कोविड पेशेंट है भी तो उसको होम क्वारंटीन खुद ही को करना है। तो ऐसी व्यवस्था है, जो शहरों में जो एक बेहतर व्यवस्था मिलती है वो गाँव में वैसी व्यवस्था नहीं है। लोगों को कोरोना से बचाने के लिए स्वास्थ्य विभाग की, नगरीय प्रशासन की, जिला प्रशासन की और खासकर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी क्या भूमिका है आपके क्षेत्र में? स्वास्थ्य विभाग जिस तरीके से काम कर रहा है, जैसे कि महामारी और पहले से तैयारी नहीं थी, तो स्वास्थ्य विभाग ने तो जैसा भी काम किया है प्रशासन के तौर पे वो बेहतर काम किया है। राजनीतिक पार्टियों के हाथ में तो राजनीतिक खुद, जैसे अभी हमारे जो वहाँ के विधायक हैं कांतिलाल भूरिया झाबुआ के, वीर सिंह जी भूरिया कांग्रेस विधायक है थांदला के, उनके पुत्र हैं विक्रांत जी भूरिया मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो इन लोगों ने बीजेपी से भी कई नेता हैं, जैसे दोनों पार्टियां हुई, जयस माँ की जो लोकल पार्टी है जो सिर्फ आदिवासी ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग काम कर रहे हैं और काफी अच्छा काम कर रहे हैं। जितना उनके हाथ में है वो सब चीजें सुविधा मिली है और काम कर भी रहे हैं। जैसा कि आप वहाँ से मास्क लगा कर आए, तो वहाँ का आमजन जो है वो मास्क का उपयोग कर रहा है, सैनिटाइजर का उपयोग कर रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग को अपना रहा है। जी, जब से इंदौर में सुना है कि इंदौर में भी केसेस बढ़ रहे हैं, तब वहाँ भी लोगों में अपने आप भय खड़ा होता है कि अब इंदौर तक पहुंचा, फिर वापस पुरानी स्थिति नहीं बने, पिछले साल जैसा लॉकडाउन लगा था वैसी स्थिति नहीं बने, तो लोग डर के मारे भी लगा रहे हैं। डर की वजह भी बनी है कि अब मास्क लगा ही लेना चाहिए। ये है डॉक्टर वाहिद खान, जिन्होंने कोरोना के बहाने हमसे भगोरिया पर भी बातचीत की, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि अगले साल जब ये आए तो उसके पहले हम थांदला जाए और वहाँ भगोरिया में आए। वाहिद भाई, आप यहाँ आए, हमसे बात की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।